न्यूली न्यूली जो बने हैं चेयरमैन पीसीबी के जनाब मोहसिन नकवी साहब, उस दिन हमने थोड़ा शुगल भी लगाया, मोहसिन भाई को गायब करके हमने कहा जी चलें जी, अब आप ढूंढते रहे उनको, आपको याद ही होगा, अभी कोई महीने अभी नहीं हुआ शायद। तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वो अब फेडरल मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको मिलेगी। तो ये पीसीबी के चेयरमैन क्या मतलब कोई फिर तब्दीली होगी नहीं होगी, या यही होते रखेंगे जनाब दो दो, और कोई अच्छा काबिल बंदा ही कोई शायद पाकिस्तान में कैद पड़ गया कि कोई अच्छा कोई और काबिल बंदा है ही नहीं, तो अब एक एक बंदे को दो दो तीन तीन चार चार ओहदे देने हैं। तो खैर इट हैज हैपेंड बिफोर इन इंडिया, बट इन पाकिस्तान आई कांट रिकॉल कि एक बंदा फेडरल मिनिस्टर भी हो और वो साथ साथ फिर चेयरमैन भी हो पीसीबी का। तो बंदा पाकिस्तान में या तो आर्मी चीफ हो या कोई प्राइम मिनिस्टर, तो तीसरे नंबर पे पीसीबी चेयरमैन ही लाइमलाइट पे रहता है। पीसीबी चेयरमैन बहुत खबरों में रहता है क्योंकि क्रिकेट ही फॉलो की जाती है पाकिस्तान में, बाकी स्पोर्ट्स का तो बुरा ही हाल है, तो कोई खुद से छोड़ता नहीं है। तो अब देखते हैं, जानते हैं मोहसिन साहब से कि अब क्या सिलसिला बनेगा, कोई नया बंदा आएगा या यही काम टोली रखेंगे। जी बताइए जो मैंने आपसे पूछा। मोहसिन नकवी का देखी थी हमने 4-5 दिन पहले बताया था कि खबरें आ गई हैं कि he will be in the federal cabinet with just one task and that is to destroy Pakistan Tehreek-e-Insaf. Simple is that. One way अभी आती है सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी हॉरिफाइंग, हॉरिफिक, टेरिबल, तो बस्तफार इंसानियत के साथ आप बातें करते हैं, फिर लोग कहते हैं जी आप इस पे बात करें, आप पहले अपने मुल्क पे तो बात करें जहां पे ये बातें हो रही हैं, और यहाँ तो मुसलमानों की हुकूमत है, कोई और तो नहीं है। तो छोड़े, अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। बहरहाल बेहतर होगा कि मैं कुछ दिन यहाँ रहूं, वरना फिर सरकारी मेहमान बनने में टाइम नहीं लगता ज्यादा इस मुल्क में। तो रिजवान साहब ये पता था हमें इन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, जैसे नजम सेठी को रिवॉर्ड किया गया था चेयरमैन पीसीबी बना के, जब वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब ये केयर टेकर था चीफ मिनिस्टर पंजाब का, तो इसको पक्का बनाया गया कि जनाब इसे 2 दिन पहले फिर इसके खिलाफ एक पिटीशन हो गई कि ये जो होते हैं केयर टेकर्स, दे डोंट हैव दैट राइट। तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने खुलेआम कहा ये मेरा बेटा है, तो बात ही खत्म हो गई, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये दोनों ओहदे फिलहाल रखेंगे जो लोग आसमान में हैं और समझ रहे हैं कि ये चेयरमैन पीसीबी का होता शायद छोड़ दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा ऐसी क्या खासियत होती है बंदे में कि जरदारी भी उसको अपना बेटा कह रहा है, नून लीग का भी मंजूर नजर है, एस्टैब्लिशमेंट भी उसको जफियां पपियां डाल रही हैं, तो एक बंदा 3-3 4-4 जगह, मतलब क्या गिद्दड़ सिंगी है इनके पास। वैसे रिजवान साहब जितना अच्छे आप पॉलिशिये मालशिये होंगे, बूट लेकर होंगे, चाटेंगे, उतने आप तरक्की के सीने जल्दी तय करेंगे। अब आप देखेंगे आसान हो रही है, मैं सवाल ना करूं तो मुझे जानता कोई नहीं, मैं सवाल करूं तो अटेंशन सीकर हूं, मुझे जवाब वो तमीज से दें तो पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल के, और वो लिहाज करके। अबे यार अजीब लोग हो तुम, कहां की बताइश हो। ओ भाई जर्नलिज्म यही है, जर्नलिज्म मालिश करना पॉलिश करना नहीं है। तो ये यहाँ पे बदकिस्मती है पाकिस्तान में, जो जितना अच्छा जूते पॉलिश करता है, जितना चाटू होता है, उतना वो जल्दी आगे बढ़ता है। हमारी बदकिस्मती है, हमने सारी जिंदगी हमें तो बार बार बताना पड़ता है रिजवान साहब। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो असल लोग हैं पाकिस्तान चलाते हैं, उनका वो मंजूर नजर है, ही इज द ब्लू आइड ऑफ दोस्त। और देखिए एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं होती, ये ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तान में जीरो है। झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी, नो 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 नो, देयर इज ओनली वन क्रेसी एंड यू नो दैट। आई कांट स्पीक दैट, सॉरी, मेरी मजबूरी है, प्लीज डोंट पुश मी, अदरवाइज शाम को ही कुर्सी खाली होगी, फिर आप एक चिट लगा के शो किया करना और मेरे नाम से अपनी बातें कर लिया करना। तो मोहसिन नकवी साहब को दोनों अभी ये ज़हन में रखिए, वो दोनों चीजें करेंगे। और उन्होंने देखे कुछ लोगों की इतला के लिए, जस्ट फॉर कलेक्टिंग देयर इंफॉर्मेशन एंड जस्ट टू टेल देम, उसने अभी आपने देखा पुलिस सर्विसेज से बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया, पता ना आपको ये बात, तो वो लाए हैं और अभी और लोग भी आ रहे हैं, अभी बहुत सारी कुर्सियां हिलेंगी। ये पीएसएल खत्म होने की देर है, जो लगड़ पकड़ है, जो जूते पॉलिशर है, तो ये क्लेम करते हैं मौका मिला तो अपने बंदे घुसाओ बीच में। हाँ, वो राइट मैन हर ही करता रहा, हर चेयरमैन, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे सका अशरफ हो, चाहे रमीज राजा हो, एहसान मानी हो, चाहे जो भी आया, उसने अपने लोग घुसाए, ये घुसाएगा।
ये पीसीबी में जो कुत्ते ने लाने वाले और बाकी है, इनकी छुट्टी होने वाली है। मीडिया डिपार्टमेंट में बहुत सारी चेंजेस आएंगी और बहुत कुछ आप देखेंगे, क्योंकि और इन्होंने, पाकिस्तान ने इंडिया से एश्योरेंस क्लेम की है, लास्ट बात सुन ले मेरी, कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान शिरकत करेंगे, एश्योरेंस मांगी है। अच्छा देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने ही है, जो बात गलत होती है उस पर हम आवाज उठाते हैं और समटाइम्स फिर उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है हमें। खुमियाजा से मुराद क्या बोलेंगे भाई इंग्लिश में? कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अब आपके सामने ही है, अब जब से ये नकवी साहब आए, मोहसिन नकवी साहब, तो काफी जर्नलिस्ट ट्विटर वगैरह पे भी, फेसबुक पे, जो यूट्यूबर पे काम करते हैं वो यूट्यूब पे भी चुप प्रोग्राम मोहसिन भाई एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि क्या है। वैसे ही कि जैसे रमीज राजा आया तो चुप प्रोग्राम, उसके बाद अगर कोई भी और इधर उधर आए तो यही प्रोग्राम। हमने नजम सेठी साहब को बोला कि आपको अच्छी बात है वापस आए हैं, बट when he didn't do much, we were probably the number one critics of him. So guys, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। So एक डेढ़ महीना पहले जो है पीसीबी के न्यू चेयरमैन बने थे मोहसिन नकवी, और अब खबरें फैल रही हैं कि शायद वो जो है मोहसिन जो पीसीबी के चेयरमैन ना रहे और वो है इंटीरियर मिनिस्टर बनने वाले हैं कैबिनेट के अंदर, और शायद कोई न्यू चेयरमैन बन सकता है पीसीबी का, और शायद वो दोनों पद भी संभाल सकते हैं। तो ये खबर काफ़ी ज़्यादा फैल रही है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। लेकिन आप देखें सराउंडिंग में तो मोहसिन अली साहब, ये क्या रवैया है कि जो बंदा नया आता है, ये जो मैंने बताया आपको, तो लोग तो कोई उनको शर्म याद नहीं है, कोई लिहाज नहीं। इसकी दो रीजन है, तो ऐसे उठाते हैं कि जैसे नाउज बिला पता नहीं क्या हो गया। देखिए इसकी दो रीजन है ना, इसकी दो रीजन है। एक रीजन तो ये ऑब्वियसली फ्री के पासेस बड़ा मैटर करता है, दोस्तों रिश्तेदारों के ऊपर रोक डालना। देखें हमें चेयरमैन बॉक्स या वीआईपी बॉक्स के पासेस नहीं मिलते, ठीक है। मेरी 1 घंटा आलिया रशीद साहबा जो डायरेक्टर मीडिया है उनसे 1-on-1 बात हुई, उन्होंने सारी बातें एक्सेप्ट कर ली। लेकिन बात मुझे पता है, देखें इनकी भरपूर कोशिश होती है मेरा कार्ड ना बने, सीधी बता रहा हूं, बगैर लगाए लिपटाए। इस दफा भी अगर मैं रिश्ता प्रेसिडेंट ना होता तो मेरा कार्ड ना बनता। सिंपल स्ट्रेट आपको बता रहा हूं, if I was not president of Islamabad Sports Illustration, my card was blocked. Simple, सीधा स्ट्रेट बता रहा हूं, मेरा कार्ड रोक दिया गया था और मुझे ये पैगाम दे दिया गया था कि आपका कार्ड नहीं बनेगा। सबने बनाएंगे, इनका कार्ड नहीं बनाएंगे, ये बहुत चल जो करना कर ले। तो मैंने उनको जवाब दिया था, इनका बाप भी मेरा कार्ड नहीं रोक सकता, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ना रिजर्व प्रेसिडेंटशिप की मुझे जरूरत है, मैं आपको दिखाऊंगा कार्ड कैसे बनता है। लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं रोक सकते थे, ना इनमें इतना तड़ है ना इतनी तपड़ है, क्योंकि शराबों पे पलने वाले, ज़कातों पे पलने वाले एक सच्चे आदमी का सामना, ये अनफॉर्चुनेट रिजवान हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर जर्नलिस्ट, हर बंदा जो हमें जानता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है कि ना बिकते हैं ना झुकते हैं, चढ़ के। हमारे पड़ोस मुल्क में कुछ बचे हैं, वो हमें बड़ा इजी लेते हैं, वो देखना है तो हमें नापना है पैमाने पे तो नापे। आपके जर्नलिस्ट क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, इस पे नापे। और मुझे देखे कल आप शदाब का क्वेश्चन पढ़ा है, जो भी है आप देखे क्या कह रहा है मोहसिन भाई, तो इन्हें समझना चाहिए कि हम अपनी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से इज्जत बनाई है, हमने मालिश करके नहीं। ये दूसरा जो मकसद होता है, पहला मकसद आपने पूछा, दूसरा मकसद ये होता है कि सब अच्छा की रिपोर्ट, इनमें ताड़ नहीं है, इनमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इदारे जो है, जारी बात है मोहसिन नकवी है खुद एक बड़ा इदारा चैनल 24 ग्रुप को ऑन करता है, तो किसकी जरूरत है। और फिर ये जो मालिकान होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये एक होते हैं, चाहे आप आगे आ जाए चाहे देखें पीएसएल की इन्होंने मां बहन कर दी कि नहीं कर दी, सबसे कम व्यूअरशिप पीएसएल की है। ये 18-20 लाख तो इंडिया के गांव में देख लेते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग जितना देखा जा रहा है, पीएसएल तो कहीं भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा। उसकी रीजन क्या, पीटीवी को नहीं दिया, अनवांटेड डिमांड्स थी, बढ़ गया। ए स्पोर्ट्स को इतना नुकसान हो रहा है, आपकी सोच है आपकी। लेकिन जो पीएसएल एज ए ब्रांड, ये मुल्क का ब्रांड था, तबाह कर दिया आपने। इंडिया में सोनी और स्टार वगैरह दिखाया करते थे,
तो बेहतरीन व्यूअरशिप थी। दुनिया में 200 ममालिक में टेरिटोरियल पीटीवी दिखाता था, इश्तिहार आता था, सब कुछ आता था। आपने वार दिया, एक चैनल को फायदा देने के लिए आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बैठे आप भुगते। एक तो आपके पास 1.5 लाख से ऊपर है नहीं डॉलर देने के लिए, और पहले एडिशन की आखिरी एडिशन, तो आपकी लीड पड़ेगी। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन कुछ 1-1.5 महीना पहले और पीसीबी का न्यू चेयरमैन घोषित किया गया था मोहसिन नकवी साहब को, और ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, और 1-1.5 महीना के अंदर अंदर अभी फिर खबरें बनने लगी हैं कि शायद वो अब जो है चेयरमैन पद शायद ना रहे होगा, क्योंकि वो जो है इंटीरियर मिनिस्टर बन सकते हैं कैबिनेट के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा ये जो है सफ़र कर रही हैं, मतलब ये खबरें जो हैं फैली हुई हैं इंटरनेट के ऊपर पाकिस्तान में और हर जगह, और लगातार जो है चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। रमीज़ राजा, नजम सेठी और मोहसिन नकवी, कई चेयरमैन जो हैं चेंज हो चुके हैं और ज़्यादा इन्हें समय मिलता ही नहीं। तो और लेकिन एक खबर और जो फैल रही है कि शायद वो दोनों पद भी संभाल लें, इंटीरियर मिनिस्टर भी बन सकते हैं और पीसीबी चेयरमैन का पद भी संभाल सकते हैं। तो देखा जाए तो ये अच्छा फैसला बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक पद पर अगर आप रहेंगे तो दूसरे पद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाएगा। तो ये सही रहेगा कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर वो बन रहे हैं तो पीसीबी को न्यू चेयरमैन ही आना चाहिए, बजाय कि वो दोनों पद पर जो है रहे। तो ये चलती रहती हैं पाकिस्तान में, मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, पीसीबी के चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, और अभी भी चल ही रही हैं। तो अभी तक कोई खबर नहीं आई है, और आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।